देखिए पाकिस्तान, अगर आप मुआहदे की रूह से चले ना, तो पाकिस्तान तो हुँ, स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है, क्योंकि जो ट्रीटी है हुँ, उसको यूनिलैटरली सस्पेंड किया ही नहीं जा सकता। उसके साथ इंडिया वो बिल्कुल, कर ही नहीं सकता जो वो कह रहा है कि वो कर रहा है, क्योंकि ना तो ट्रीटी टाइम स्पेसिफिक है, ना इवेंट स्पेसिफिक है, ना रिजीम स्पेसिफिक है। तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। और अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है तो पाकिस्तान को ये हक हासिल है कि वो इसको एक्ट ऑफ वॉर समझते हुए इसका हार्ड पावर से जवाब दे सकता है। हैविंग सेड दिस, ये ट्रीटी जो है ये वन ऑफ द बेस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है जो पूरी हाइड्रो हुँ, पॉलिटिक्स है दुनिया में। उसमें जितनी भी जंगें हुई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जितने भी ताल्लुकात खराब हुए, ये ट्रीटी ने होल्ड किया है। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, एक्चुअली ये ट्रीटी का भी सवाल नहीं है ना, ये नियतों का फतूर है। क्योंकि वो ये आज से नहीं, राइट, ये 2011-12 से उन्होंने ये बात शुरू की थी। और पानी को उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बनाया। उन्होंने उरी अटैक के बाद कहा हुँ, पानी और खून साथ नहीं बह सकता। फिर भटिंडा में एक दफा उन्होंने एक स्पीच की, प्री इलेक्टोरल स्पीच थी। उसमें उन्होंने कहा कि जो इंडिया में है वो इंडिया में ही रहेगा, और उनका इशारा पानी की तरफ था, यानी वो पानी की जा को हम बहने नहीं देंगे पाकिस्तान में। फिर ये जो हमारे हुँ, ऑफिसर्स हैं, हुँ, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा ये इंडिया की पॉलिसी है कि वो या तो पाकिस्तान को डी वाटर करना चाहता है, यानी खुशहाली देना चाहता सही, है, या पानी को फ्लड से फ्लड करना चाहता है। और क्यों? क्योंकि उसका ये डिजाइन है कि वो पानी डाइवर्ट कर रहा है राजस्थान की तरफ। वो राजस्थान को, जो कि एक हुँ। डेजर्ट है, उसको पानी देना चाहता है, उसको जरखेज करना चाहता है। तो ये एक स्ट्रेटजी, और इंडिया में खुद पानी की इतनी कमी है कि ये एक दूसरे स्टेट्स का पानी बंद कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हुमा साहबा ये भी तो डे 1 से हमने सुना था कि सिंतास माहदे के हवाले से अगर कोई आज, जैसे आज भी ये कहा गया कि माहदे के मुताबिक अगर कोई तनाज़ा खड़ा होता है तो सालिस को इंटरवीन करना होगा, वही किरदार अदा करेगा। तो इस मामले में सालिस आपको कहीं नज़र आ रहा है जितना अरसा गुजरा है? देखिए, जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उस पे तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इदराक किया गया है, और पाकिस्तान ने कुछ केसेस हाँ। जीते भी हैं। और जहां बगलिहार पे नहीं जीता हुँ, वो इसलिए कि हमारी वाटर डिप्लोमेसी बहुत वीक थी। और ये एक रात में नहीं हो गया कि उन्होंने ट्रीटी एब्रोगेट कर दी 2025 में बहाना करके। ये जो कमीशन था, जो जो जी। समझिए मैकेनिज्म बनाया गया था, उस कमीशन की तो टॉक्स बहुत दफा से इंडिया रोकने की कोशिश करता है, 2011 में, 2016 में, और आइंदा आके भी। और जो उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है कि वो जो कमीशन है उसमें एक क्लॉज ये है कि ट्रांसपेरेंसी होगी, यानी जो स्ट्रक्चर्स वो पानी पे बिल्ड करेगा उसके बारे में वो पाकिस्तान को पहले बताएगा, और वो इस बात का उसमें समझिए सेंसिटिविटी का ख्याल किया जाएगा कि जो 3 दरिया पाकिस्तान के हैं उसका पानी रोका नहीं जाएगा। आज इंडिया कैटेगोरिकली कह रहा है हुँ, कि वो इस मुआहदे का हिस्सा ही नहीं है, उसने ट्रीटी एब्रोगेट कर दी है। और अब वो जो चाहे पानी के साथ कर सकता है, और बावजूद इसके कि कुछ बातचीत हुई है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कुछ कोशिश की है, जो स्टेटस है ट्रीटी का वो रिस्टोर नहीं हुआ है। आज पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल अच्छा, सेमिनार किया है जिसमें रशियन रिप्रेजेंटेशन भी थी और चाइनीज भी थी। और ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि जी। देखिए, पाकिस्तान लोअर रेपराइन स्टेट है, इंडिया अपर रेपराइन स्टेट है। लेकिन इंडिया का अपर रेपराइन स्टेट कौन है? चाइना है। और जब बिल्कुल, चाइना डैम्स बिल्ड करने की बिल्कुल। बात करता है तो इंडिया में बड़ा मातम होता है, बड़ा शोर मचाया जाता है, हालांकि कहीं भी वो बिल्कुल। कोई अच्छा उमर साहब, इंटरनेशनल आखिर नॉर्म में वायलेट माज़रत नहीं आपकी, कर मैं रहे हैं। बात काट रहा हूँ, लेकिन ये जो एक मौक़िफ़ पहले जब जंग हुई पाकिस्तान ने उसमें कामयाबी हासिल की, उसके बाद अभी बीच में कुछ राब्तों के हवाले से ख़बरें सामने आई थी, लेकिन आपको लगता है कि सिंध तास माहदे के हवाले से, जैसे डे 1 से पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, तो इसका रास्ता भी बातचीत के ज़रिए निकल सकता है, या भारत जिस ज़बान में बात करेगा उसी ज़बान में जवाब देना ज़रूरी होगा, या ये जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान ने तवातुर के साथ कहा है कि पानी हमारी रेड लाइन है,
یہ تو بقا کا سوال ہے نا، یہ تو زندگیوں کا سوال ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے اگر انڈیا آ کے سمجھیے ہارڈ پاور پہ کھیلنا چاہتا ہے، وہاں پہ بھی کھیل لے. 2025 میں ہم اس کا جواب دے چکے ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر کام کر رہا ہے اور انہوں نے ٹریٹی کو ایبروگیٹ کیا ہے، پانی نہیں روکا ہے. لیکن اگر وہ واقعی کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو اس طور پہ سامنے آتی ہے کہ وہ ادھر پاکستان کو ڈی واٹر کر رہے ہیں یا پاکستان کو فلڈ کر رہے ہیں، تو پاکستان کے پاس جواز ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں انڈیا پر حملہ کر سکتا ہے. انفیکٹ جو اور چلے ٹھیک ہے، ایبلیگیشنز ہوئی ہیں ٹریٹی کی، جس میں اسٹرکچرل بلڈنگ شامل ہے، اس سب کے نتیجے میں پاکستان یہ کر سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں انڈیا کی نیت میں آپ سے کہہ رہی ہوں بہت خراب ہے، کیونکہ وے بیک انڈیا نے افغانستان کو پیسے دیے تھے کہ کابل ریور پہ اسٹرکچرز بنا لو، جو ہمارا سرکولر واٹر سسٹم ہے افغانستان کے ساتھ بھی. بالکل بالکل. چلیں بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. تھینک یو. ناظرین، ہما بقائی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، اور سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے جیسے آج وفاقی وزراء بلاول بھٹو زرداری اور جو ماہرین ہیں ان کی بھی آراء سامنے آئیں، اور پاکستان نے ایک مرتبہ پھر سندھ طاس معاہدے کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.